बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर देवताओं और ऋषियों का वास था। एक अद्भुत स्थान पर भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति का राज था। दक्ष की एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी जिसका नाम था सती। सती की आंखें चमकती थीं जैसे चांद की किरणें चांदनी रात में, और उनका दिल भगवान शिव के प्रति अपार प्रेम से भरा था। सती ने शिव को पति के रूप में स्वीकार किया और उनकी प्रेम कहानी आसमान की ऊंचाइयों तक फैली। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ न केवल स्वर्ग के देवताओं के लिए था बल्कि ऋषियों और मुनियों के लिए भी। सती ने जब सुना कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया तो उनके दिल में एक चुभन हुई। क्या यह सच है? उन्होंने खुद से पूछा। यज्ञ उनके पिता का था और क्या उन्हें बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए? भगवान शिव ने सती को समझाया, प्रिय, यह तुम्हारे पिता का अपमान है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती का मन ठान चुका था। वह यज्ञ में गईं। वहां की भव्यता और रौनक ने उन्हें आकर्षित किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिव का कहीं कोई सम्मान नहीं हुआ तो उनके भीतर का आक्रोश भड़क उठा। क्रोध में सती ने अग्नि को अपने समर्पण का प्रतीक बना लिया और अपनी आत्मा को अग्नि ने समर्पित कर दिया। उनकी यह बलिदान दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। जैसे ही अग्नि की लपटों ने उन्हें घेर लिया, सती का शरीर जलने लगा और समस्त सृष्टि ने एक दुखद झटका महसूस किया। भगवान शिव जब इस घटना से अवसादित हुए तो उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सती के शरीर को लेकर पृथ्वी पर भटकने लगे। देवताओं और ऋषियों ने देखा कि शिव के क्रोध ने सब कुछ नष्ट कर दिया। इस भयानक स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये टुकड़े शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाने लगे। बाद में सती ने हिमालय पर्वत के घर में पुनर्जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल पर्वत प्लस पुत्री बेटी। बचपन से ही शैलपुत्री तेजस्वी और साध्वी थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और एक बार फिर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। शैलपुत्री का रंग सूर्य की किरणों के कारण नारंगी था जब वे अरुणोदय काल में प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से हिमालय की सुंदरता और भी बढ़ गई। इस प्रकार सती और शिव की प्रेम कहानी ने एक नया अध्याय लिखा जिसमें शैलपुत्री की शक्ति और भक्ति ने नई ऊंचाइयों को छुआ।